नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पॉलिटी फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास में। आज हम पॉलिटी वन लाइनर, राज व्यवस्था वन लाइनर के जो टॉपिक हैं उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं वन लाइनर्स के माध्यम से। यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से पॉलिटी का एक अधिकांश पार्ट आप कवर कर पाएंगे और काफी अच्छी क्वालिटी के विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी भारतीय राज व्यवस्था के वन लाइनर्स को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। रील की तरह इसको खिसका के निकल मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। गारंटी के साथ पॉलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन टॉपिक। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो वन लाइनर सामान्य ज्ञान के तहत भारतीय राज्य व्यवस्था के वन लाइनर है। पहला वन लाइनर है आपका कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो उसकी सही तिथि थी 24 जनवरी 1950। क्या थी? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए पीसीएस में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि यूपी पुलिस में नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न वही है, टॉपिक वही है और ये विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो आपका वन लाइनर है वो है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत? सही उत्तर है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यूपी पीसीएस मेंस 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो न्याय कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 2 प्रकार की समानता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और 1 प्रकार का आपका भ्रातृत्व है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला जो वन लाइनर है वो है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपको प्राप्त होंगे, अनुच्छेद 5 से 11 तक। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला वन लाइनर है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो जो साधारण बहुमत होता है उसके द्वारा कर सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। यूपी पीसीएस प्री 2018। अगर किसी सदस्य का 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? सही उत्तर है आपका ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में। और भारत में जो संसदात्मक प्रक्रिया है वो संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यूपी पीसीएस प्री 2018। अगला प्रश्न है आपका कि किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना यह राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार है। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद। इसको भंग नहीं कर सकते लेकिन इसे समाप्त कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न था। अगला है कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थीं? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थीं। यूपी पीसीएस मेंस 2018 का प्रश्न है कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थीं? सही उत्तर है आपका केंद्र राज्य संबंध। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि ये 2 बार क्यों बोलते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं 2 बार बोल देता हूं ताकि उस प्रश्न को आप एक बार और ध्यान से सुन ले और वो आपके दिमाग में बैठ जाए। कुछ लोग बोर होने लगते हैं इन चीजों से। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? सही उत्तर है आपका अरविंद पनगड़िया। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया। कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था यानी कि जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। सही उत्तर है आपका नीति आयोग। ये ऑप्शन और भी थे, उसमें एक नीति आयोग होता है। ठीक है, अगला जो आपका वन लाइनर है वो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया
उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है आपका पीएन भगवती, पीआईएल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीआईएल। ठीक है, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट, यूपीपीसीएस मेंस 2018। अगला प्रश्न है आपका कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू हैं। कौन है? संजय बारू लेखक हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के। यूपीपीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी है और भारत के राष्ट्रपति के पास भी है, लेकिन एक अंतर है दोनों में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो पॉकेट वीटो एक निश्चित समय तक ही कर सकता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनंत काल तक पॉकेट वीटो किसी भी बिल को कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 के द्वारा। यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला है आपका कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला है आपका कि सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है भाग 9 खा में, यूपी एसीएफ प्री 2017 का। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है भाग 10 में है, यूपी एसीएफ प्री 2017। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 341, यूपी एसीएफ प्री 2017। अगला प्रश्न है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में है, यूपी एसीएफ प्री 2017। यूपी पीसीएस जे प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है और यूपी पीसीएस प्री 2016 में प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में है। ये कई वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है सैकड़ों बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो वन लाइनर है वो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में, यूपी एसीएफ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला वन लाइनर है कि अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? हिंदी भाषा के विकास से, यूपी एसीएफ प्री 2017 में। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही उत्तर होता है वहां पर आपका अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है आपका कि धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? यूपी एसीएफ प्री 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है आपका कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, यूपी एसीएफ प्री 2017। अगला प्रश्न है आपका कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध किससे है? अनुच्छेद 137, यूपी एसीएफ प्री 2017। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि संसद द्वारा किसी भी पारित कानून का न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य का एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता है? उत्तर है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो एक प्रश्न था यूपी एसीएफ प्री 2017 में, किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। और ये भाग 9 आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। किससे है? पंचायती राज से जुड़ा हुआ है भाग 9। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 का के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002। हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? जो 73वां संविधान संशोधन है उसका संबंध 11 ग्राम पंचायत से है और 74वां संविधान संशोधन आपका नगर निकायों से है। नगर पंचायत आता है, नगर निगम आता है, ठीक है, नगर पालिका परिषद आता है। इन सबका संशोधन किससे है? नगर निकायों से है। तो यूपी एसीएफ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया अनुच्छेद 368 का सेवा कर, ठीक है, सेवा कर, यूपी एसीएफ प्री 2017। सर्विस पर जो टैक्स लगता है वो सेवा कर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। यूपी एसीएफ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यूपी पीसीएस प्री 2017। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है आपका 17 नवंबर 1949। यूपी पीसीएस आरआई 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार
उच्चतम न्यायालय को है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये आता है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? सही उत्तर है आपका 9वीं अनुसूची। यूपी पीसीएस मेंस 2017 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? कर्नाटक। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया गया? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन से हैं? सही उत्तर है आपका दिल्ली और पुडुचेरी। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त? सही उत्तर है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 2017। लेकिन अब वो विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 370 के तहत था वो विशेष दर्जा संविधान का उनका समाप्त कर दिया गया है, वो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संघीय क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में? यूपी पीसीएस में 2017। अब संसद के दोनों सदनों में कैसे? जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली, वहां पर आपके लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है? यूपी पीसीएस में 2017। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपका मान लिया जाएगा कि आपने भारत की नागरिकता परित्याग कर दी है, या आप स्वयं भारत की नागरिकता परित्याग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर है आपका बेरूबारी वाद 1960। लेकिन बाद में संविधान का हिस्सा माना था किसको? प्रस्तावना को। यूपी पीसीएस में 2017। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद के भाग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2017, यूपी पीसीएस मेंस 2007, यूपी एसीएफ प्री 2017। 3 बार तो पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और वनडे एग्जाम में तो हजारों बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 17। एमपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसके पास 17 वसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, ये इसके बारे में सही नहीं है। अब कोई प्रश्न रहा होगा उसका सीधे सीधे उत्तर दिया गया यहाँ पर, तो इसके लिए आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। ठीक है, सामान्यता की बात कही गई है। इस बार जो नियुक्त किया गया था वो वरिष्ठतम नहीं थे, लेकिन उन्होंने लगातार अपना कार्यकाल पूरा किया था, तो लगातार जो कार्यकाल था उनको माना गया था। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? उत्तर है 1952 में। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में सही नहीं है, वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य अधिकार क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये सही नहीं है। यूपी पीसीएस में 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का एक अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी कि 1 वर्ष तक ही प्रवृत्त रहेगा। यूपी पीसीएस प्री 2017। अगला है आपका कि ओडिशा से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। यूपी पीसीएस प्री 2017। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? 60 तथा 5। लेकिन कुछ राज्यों में आपको इसका अपवाद देखने को मिलेगा, 60 से नीचे भी आपकी न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? 60 तथा 500। यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार को धन उगाने अथवा खर्च करने के लिए
अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है? उत्तर है आपका धन विधेयक। यूपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है कि सरकार को धन उगाने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है। यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता ये विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? उत्तर है कुल सदस्यों का 1/6। अगला प्रश्न है आपका कि बजट मांगों को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि क्या है? लेखा अनुदान। जब कभी कम पड़ जाता है तो वित्तीय वर्ष को पूरित होने से पहले लेखा अनुदान बजट लाया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं था? राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। ये सरकारी आयोग की जो सरकारी आयोग था उसकी संस्तुतियों में से सम्मिलित नहीं था। अगला है आपका कि कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग द्वारा 2016 में डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सही उत्तर है आपका एन चंद्रबाबू नायडू, यूपीएससी प्री 2017। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किससे प्राधिकार प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी? सही उत्तर है आपका मोरारजी देसाई प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? वित्त आयोग की अनुशंसा पर। यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्यपाल। यूपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा तय किया जाता है? उत्तर है आपका चुनाव आयोग। यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। अगला है आपका कि प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी। यूपीआरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। जितनी भी क्षेत्रीय परिषद बनती हैं वो एक गैर संवैधानिक होती है, उनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित नेहरू का यह कथन स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है किससे संबंधित है? स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है किससे संबंधित है? भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। तो भारत जब राष्ट्रमंडल से जुड़ा था तो वहां पर स्वेच्छा से जुड़ा था और उसको स्वेच्छा से समाप्त भी कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में क्या प्रावधान है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का 3 में किया गया है। यूपीआरओ प्री 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज से संबंधित समितियों का काल क्रमानुसार क्या है? तो सबसे पहले बनी थी बीआर मेहता समिति जिसका समय था 1957। फिर बनती है अशोक मेहता समिति जिसका समय था 1977। फिर बनती है राव समिति जिसका समय था 1985 और सबसे लास्ट में बनती है एल.एम. सिंघवी समिति 1986। यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? 20 लाख जनसंख्या। 20 लाख जनसंख्या के नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। यह राज्यों की जनसंख्या की बात की गई है। यूपीपीसीएस में 2017। अगला प्रश्न है आपका कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1975 में 38वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? 51वां संविधान संशोधन। यूपीपीसीएस में 2017। अगला है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? सही उत्तर है आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए और कमेंट करके भी बताइए करिए। आपके कमेंट से थोड़ा फीडबैक मिलता है कि जो कर रहे हैं वो सही है, कितना सही है, आपको कितना पसंद आ रहा है, ये सारी चीजें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय थी किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय थी, किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किए गए 11वां मूल कर्तव्य के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो जो 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये किस देश के संविधान से लिए गए थे? कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार से क्या निर्दिष्ट होता है? सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कौन? यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? सही उत्तर है आपका चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न है आपका कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। जो 1813 अधिनियम था, चार्टर अधिनियम, उसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए थे। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। अगला जो आपका वन लाइनर है वो राज्य निदेशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है? सही उत्तर है आपका समान नागरिक संहिता। यूपी पीसीएस प्री 2016 और यूपी एसीएफ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में नवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषय है कतिपय अधिनियमों का संरक्षण। ठीक है, यूपी आरओ प्री 2016, यूपी एसीएफ प्री 2017 कुछ ऐसे अधिनियम बनाए गए थे जिनको नवी अनुसूची में डाला गया। ये मुख्यतः ये भूमि सुधार से जुड़े हुए अधिनियम थे शुरुआत में, ताकि इनको लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास ना जा सके। लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है नवी अनुसूची में डाले गए अनुच्छेदों से, तो उसका पुनर्निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है पॉलिटी फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पॉलिटी वन लाइनर, भारतीय राज्य व्यवस्था वन लाइनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे पूछा था मैंने प्रश्न एक कि जो 11 मूल कर्तव्य हैं भारत के संविधान में, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कमेंट करके बताइएगा। सर्वप्रथम तो 10 लिए गए थे, फिर 11वां एक बाद में जोड़ा गया था। तो कमेंट करके बताइएगा किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।